मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो के पहले जो भी हम लोग संधि के कॉन्सेप्ट को देखे, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो विद्यार्थी इसके पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं, आपके ऊपर में जो स्क्रीन चल रहा है उसके आई बटन को क्लिक करके आप पीछे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस विगत विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो या प्रतियोगिता की परीक्षाएं हो, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखने के बाद आपको भी एक अनुभव होगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलिए अब हम लोग उन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप कलम कॉपी के साथ बैठ जाएं और अपना स्कोरिंग भी साथ साथ करते रहें। इसके पहले भी आपने स्कोरिंग किया था जब हमने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था स्वर संधि पर आधारित, तो आपने अपना स्कोरिंग किया था। आपका स्कोर 10 में 8, 10 में 9, प्राय इसी तरह का स्कोर आपका आया था। स्कोर देख करके बहुत अच्छा लगा और मैं भी उससे उत्साहित हुआ। ठीक उसी तरह से आज भी आप कलम कॉपी के साथ बैठ करके और इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्कोरिंग करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को अवश्य डालेंगे। प्रश्न संख्या 1, इनमें से कौन संधि का भेद नहीं है? ऑप्शन है क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग संज्ञा संधि और घ विसर्ग संधि। यह प्रश्न इसी वर्ष 2020 में BSEB बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग संज्ञा संधि। आप हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कहीं भी संज्ञा संधि नाम का शब्द नहीं पाएंगे। संधि का मूल रूप से 3 ही भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन संज्ञा संधि नाम का कोई भेद नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 2, निश्चल का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन क नि जोड़ चल, ख निस जोड़ चल, ग निस जोड़ चल और घ निह जोड़ चल। यह प्रश्न रेलवे में 1998 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन घ निह जोड़ चल। निश्चल शब्द का अर्थ होता है स्थिर। इसमें विसर्ग संधि है, नी में विसर्ग है, प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के बाद च, विसर्ग और च के बीच में संधि हुई है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 3, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आपके सामने 4 उपसर्ग हैं, 4 ऑप्शन हैं। क में नी,
ख में नीवा, ग में परी और घ में पर्या। यह प्रश्न बिहार के टीईटी परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, परी। परी का मतलब होता है आवरण, परी का मतलब होता है चारों ओर, और इसी परी में जब आवरण शब्द का संधि करते हैं तो शब्द निर्माण होता है पर्यावरण। और ये परी में ह्रस्व ई है और आवरण का आ है। ई और आ के बीच में जब संधि होती है तो या बनता है, और आप जानते हैं कि या की संधि यन संधि है, और यन संधि भी एक स्वर संधि का ही प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन है क ई जोड़ अ, ख ई जोड़ उ, ग ई जोड़ ए, घ ई जोड़ अ। यह प्रश्न बैंक परीक्षा में 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, ई जोड़ अ। जब हम व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वी जोड़ अर्थ होगा। वी में ई है प्लस के पहले, और अर्थ में प्लस के बाद अ है। ई और अ की संधि जब होगी तो य होगा। यह भी यन संधि है, और यह यन संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 5। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन क उत जोड़ चारण, ख उत जोड़ चारण, ग उच्च जोड़ रण, घ ऊंचा जोड़ रण। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 12th LL हिंदी 2020 में पूछा गया है। यानी 100 नंबर के हिंदी पेपर में इसी साल पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा उत जोड़ चारण, यानी इसका उत्तर होगा ख। इसमें त हलंत और च हलंत के बीच संधि हुई है, और ये दोनों वर्ण व्यंजन है, अतः उच्चारण में व्यंजन संधि है। अब हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। महेश का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन क महो जोड़ ईस, ख महा जोड़ ईस, ग मही जोड़ ईस, और घ मही जोड़ ईस। यह LIC ऑफिसर एग्जाम में 1997 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ख महा जोड़ ईस। अब गौर करें तो महा में आ प्लस दीर्घ ई, इस का दीर्घ ई, महा का आ और दीर्घ ई के बीच में संधि हुई है, और आ और ई मिल करके ए हो गया है, इसलिए महेश हुआ है। इसमें स्वर संधि है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन क पुनः जोड़ जन्म, ख पुनर्जोड़ जन्म, ग पुनः जोड़ जन्म, घ पुनः जोड़ आजन्म। यह उत्तर प्रदेश के TET एग्जाम में 2014 में पूछा गया है। पुनर्जन्म का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। इसका सही उत्तर होगा क
यानी पुनः जोड़ जन, इसमें विसर्ग और ज हलंत के बीच संधि हुई है, अर्थात विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 8, तल्लीन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन क तल जोड़ लीन, ख तत जोड़ लीन, ग तम जोड़ लीन, घ त जोड़ लीन। यह प्रश्न BSEB 12 में NRB जो 50 नंबर का हिंदी होता है उसमें इसी वर्ष 2020 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख तत जोड़ लीन। इसमें आप देखेंगे प्लस के पहले त हलंत है और प्लस के बाद भी ल हलंत है और दोनों व्यंजन वर्ण है, अतः इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 9, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बतावें। ऑप्शन क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, घ अयादि संधि। यह प्रश्न बैंक एग्जाम 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ अयादि संधि। नए जोड़ अक बराबर नायक, यानी अय जोड़ अ के बीच संधि हुई है तो आय हुआ है और नायक शब्द का निर्माण हुआ है, अतः इसमें अयादि संधि है जो स्वर संधि का ही एक भेद है। प्रश्न संख्या 10, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन क नम जोड़ स्ते, ख नम जोड़ स्ते, ग नमः जोड़ स्ते और घ नमः जोड़ ते। यह प्रश्न B.Ed एग्जाम 2004 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ नमः जोड़ ते। इसमें विसर्ग और त के बीच संधि हुई है, इसलिए विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 11, महोष्ण। महोष्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, महाउष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन क महु जोड़ उष्ण, ख महाजोड़ उष्ण, ग महो जोड़ उष्ण, घ महाजोड़ उष्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ महाजोड़ उष्ण। महाउष्ण का महोष्ण का अर्थ होता है महा मतलब बहुत ज़्यादा, उष्ण मतलब गर्मी। यह प्रश्न LIC ऑफिसर एग्जाम में 1997 में पूछा गया है। इसमें आ और उ के बीच में संधि हुई है। आ और उ मिल करके ये बन गए हैं गुण संधि, यानी ओ ए ओ अर की संधि को गुण संधि कहते हैं और यह गुण संधि भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 12, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन क तन जोड़ मय, ख तम जोड़ अय, ग तत् जोड़ मय और घ तन जोड़ अमय। यह प्रश्न BPSC एग्जाम 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग तत् जोड़ मैं। इसमें त हलंत और म हलंत के बीच संधि हुई है, दोनों वर्ण व्यंजन है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 13, चयन शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन क च जोड़ यन, ख च जोड़ न, ग च जोड़ अन, घ चे जोड़ अन। यह प्रश्न BSEB 12 के NRB 2020 में पूछा गया है, यानी 50 नंबर के हिंदी वाले पेपर में पूछा गया है।
चयन का मतलब होता है चुनाव करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, चे जोड़ अन। इसमें ए और अ के बीच संधि हुई है, जिसके चलते इसमें अए अ य हलंत अय की संधि होने से यह आयादी संधि है, जो स्वर संधि का ही एक भेद है। प्रश्न संख्या 14, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन क, भानु जोड़ उदय, ख, भानु जोड़ उदय, ग, भानु जोड़ उदय, घ, भानु जोड़ उदय। इसमें यह प्रश्न उत्तर प्रदेश टीईटी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है, और इसमें एक ऑप्शन घ का ऑप्शन न में ह्रस्व उ होना चाहिए, गलती से उसमें दीर्घ उ हो गया है, उसको आप ह्रस्व उ कर लेंगे। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, भानु जोड़ उदय। इसमें भानु यानी ह्रस्व उ प्लस उदय का ह्रस्व उ, दोनों ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ बना है, इसलिए भानुदय में न में दीर्घ उ हो गया है। इसका ऑप्शन ख सही होगा। और इसमें दोनों तरफ उ की मात्रा है, एक ही जाति का स्वर वर्ण आया है, इसलिए इसमें स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? क, तथैव, ख, तथापि, ग, तदाकार और घ, तदोपरांत। यह सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की परीक्षा में 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा तदोपरांत, क्योंकि तदोपरांत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तद जोड़ उपरांत होता है। तद का तो अर्थ निकल जाएगा, लेकिन उपरांत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उपरांत होता है। इसलिए तद जोड़ उपरांत रहता तो ये तदुपरांत होता, तो ये तदुपरांत रहता तो ये शुद्ध हो जाता, लेकिन ये तदोपरांत है, इसलिए यह गलत है। जबकि तथैव, तथापि, तदाकार ये तीनों शब्द संधि की दृष्टि से शुद्ध हैं और तदोपरांत संधि की दृष्टि से अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 16, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बतावें। ऑप्शन क, यन संधि, ख, गुण संधि, ग, वृद्धि संधि और घ, दीर्घ संधि। यह बैंक एग्जाम 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, गुण संधि। इसमें चंद्र जोड़ उदय अ और उ के बीच में संधि हुई है, और अ उ के बीच की संधि ओ हो जाती है, और ओ होने से इसमें गुण संधि है, अर्थात स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 17, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बतावें। क, स्वर संधि, ख, व्यंजन संधि, ग, विसर्ग संधि, घ, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बीएड की परीक्षा 2003 में पूछा गया है। निर्जन में अगर निर्जन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो निह जोड़ जन होगा। निह यानी विसर्ग प्लस ज, विसर्ग प्लस ज के बीच संधि होगी, अर्थात विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 18, महोदय का सही संधि विच्छेद करें। ऑप्शन क, महो जोड़ दय, ख, महा जोड़ उदय, ग, महान जोड़ उदय और घ, महा जोड़ उदय। यह प्रश्न बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में पूछा गया था। इसमें
महोदय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन घ, महाजोर उदय। यहाँ पर आ और उ के बीच संधि हुई है तो यह ओ हो गया है, और इस तरह से महोदय में गुण संधि है जो विसर्ग संधि का ही एक भेद है। प्रश्न संख्या 19, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन क गुण संधि, ख अयादि संधि, ग यन संधि, घ दीर्घ संधि। यह प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अगर अभ्युदय का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा अभि जोर उदय, यानी अभि ह्रस्व ई जोर उदय ह्रस्व उ, ई और उ के बीच में संधि होगी तो यू हो जाएगा, अर्थात यन संधि जो स्वर संधि का ही भेद है। इसका ऑप्शन ग सही होगा। अब 20वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ध्यान देंगे। ऑप्शन क अधोगति, ख उच्चारण, ग दिग्गज, घ मनवंतर। यह रेलवे 1998 में पूछा गया था। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो अधोगति में स्वर संधि नहीं मिलेगा, उच्चारण में भी नहीं मिलेगा, दिग्गज में भी नहीं मिलेगा, ये सभी व्यंजन संधि हैं। जबकि घ मनवंतर का अगर संधि विच्छेद करें तो मनु जोर अंतर, मनु में उ है, ह्रस्व उ की मात्रा है, और अंतर में अ की मात्रा है, यानी उ और अ के बीच संधि हो रही है तो व बन रहा है, जिसके चलते इसमें यन संधि है, और दोनों मात्रा स्वर होने के चलते यह स्वर संधि है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन घ सही है। यह आपका अंतिम प्रश्न था। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना स्कोर ज़रूर किए होंगे। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। कल जो आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा वह वीडियो आप कौन सा टॉपिक पहले पसंद करेंगे पढ़ना, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचार को फॉलो करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।